आइसोमेरिज्म अपने टॉपिक चल रहा था। उस आइसोमेरिज्म में अपने दो टाइप के आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताई थी। फर्स्ट आइसोमेरिज्म थी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट को अपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमारे पास जो स्टार्ट होती है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या थी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, बट उनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, डिफरेंट टाइप का अगर हो मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ, तो उसको अपने क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नाम दिया जाता है। उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट्स अपने बताए थे। फर्स्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने पास अगर अपने बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो अपने इसमें कह सकते हैं कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो बेसिकली सबसे पहले अपने पास कौन से कंपाउंड शो करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सिर्फ जो हेट्रोलाइटिक कंपाउंड्स हैं, हेट्रोलाइटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उन्हीं में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो होमोलाइटिक कंपाउंड्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें हमने कहा कि जो एक स्पेशल टाइप का जो अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है, इस स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट को अपने क्या कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट किसके चारों तरफ, सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ जो स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो वो अरेंजमेंट 2 टाइप का हो जाता है। एक तो क्या होगा कि जो सेम ग्रुप है वो सेम ग्रुप मिनिमम डिस्टेंस पर आए, तो जब सेम ग्रुप मिनिमम डिस्टेंस पर आता है तो इस फॉर्म को बोला जाता है सिस फॉर्म, और जब सेम ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाता है तो इसको अपने क्या नाम दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म नाम दिया जाता है। तो सिस और ट्रांस अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल में की थी कि सिस फॉर्म कैसे बनती है, ट्रांसफॉर्म कैसे बनती है। तो उसी के बेस पर है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो सेम ग्रुप है, जो नेबरिंग ग्रुप है, वो नेबरिंग ग्रुप अगर सेम रहते हैं तो उसको अपने क्या बोला जाता है, सिस फॉर्म बोला जाएगा। और नेबरिंग ग्रुप अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको अपने क्या नाम दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास जो 2 टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, जिनके अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, वो कौन कौन से हैं। एक तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इन 2 की अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है उसमें 2 टाइप की स्ट्रक्चर अपने पास बनती है। एक तो बनती है हमारे पास टेट्राहेड्रल और सेकंड जो बनती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें एक ही टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, उसको अपने बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब हमारे पास सबसे पहले अपने लेकर चलें कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उन कंपाउंड को लेकर चलें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप की स्ट्रक्चर अपने बनाए। ये अपने पास सेंट्रल मेटल है और ये हमारे पास लिगेंड हो गया। तो ये स्ट्रक्चर तो हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। और सेकंड स्ट्रक्चर अपने इसमें कहते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की ये फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास होगी इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई भी 2 बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्ड्स, इन 2 बॉन्ड के बीच में बात करें, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल अपने पास कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। कोई सा भी एंगल आप चेक कर सकते हो, जैसे इसको L1 नाम दे दिया, इसको L2 है, ये L3 है, ये L4 है। क्यों, होमोलाइटिक तो कॉम्प्लेक्स में तो होगी नहीं, ये तो अपने पहले क्लियर कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स में तो होती ही नहीं है, ठीक है, हेट्रोलाइटिक में ही होती है। तो अब ये जो है यहां पर ये एंगल चेक करें तो ये तो कितना हो गया 90, दो एडजेसेंट जो लिगेंड के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90, और ये एंगल देखें तो कितना हो रहा है 180।
ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 180। तो अपने कह रहे हैं इसमें मिनिमम डिस्टेंस भी है, दो टाइप के एंगल देखने को मिल रहा है। एक एंगल तो मिल रहा है अपने को 90 डिग्री का और एक एंगल देखने को मिल रहा है अपने को 180 डिग्री का। लेकिन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे के सारे एंगल, कोई भी दो एंगल लिए जाए, ये वाला चेक कर ले तो ये भी 109 डिग्री का है, ये वाला चेक करें ये भी 109 है, ये वाला चेक करें ये भी 109 है, ये वाला चेक करें ये भी 109 है। इट मींस यहां पर कोई सा भी एंगल देखा जाए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सभी जो एंगल है वो 109 डिग्री के रहते हैं। तो 109 डिग्री के जो एंगल रहने की वजह से अपने कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल in case of tetrahedral complexes, because in tetrahedral geometry all the four positions are adjacent to one another or have same chord angle in 109 degree 28 minute। तो अपने यहाँ पर कहा कि जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं उन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया अपने स्टार्टिंग में। पहला क्वेश्चन बना कि होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स में नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन बना कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होंगे उनमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, जिनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन बताया कि कोई भी दो एडजेसेंट जो लिगेंड है उनके बीच में जो एंगल है वो हमेशा क्या रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का ही रहता है। तो एंगल में चेंज नहीं आता, और जब एंगल में चेंज नहीं आएगा तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी। सारी फॉर्म कैसे हो जाएगी हमारे पास सिस, तो सिस और ट्रांसफॉर्म में ऐसे अपने डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज अपने को क्लियर होगी। तो अब अपने ये करते हैं कि सिर्फ अपने पास बचा कौन सा, एक तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बची और एक कौन सी बची, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ही अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, यहां पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करता हूं। उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपने चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी है, हमने कहा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में मींस अपने पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे पास जो कंपाउंड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ये लिया Ma4 टाइप का कंपाउंड लिया। Ma4 टाइप का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है इसके साथ जो लिगेंड है वो सारे के सारे कौन से हैं, A टाइप के हैं। ठीक है, तो A टाइप के लिगेंड अगर अपने पास है, जैसे अपने एक स्ट्रक्चर बनाई, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं अपने यहां पर। अब इसमें देखिए कि जो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कौन से A लिगेंड है, तो ये तो कंपाउंड कौन सा हो गया, होमोलाइटिक कंपाउंड हो गया। तो होमोलाइटिक कंपाउंड में आपने पहले क्लियर कर चुके हैं कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होते। तो ये देखो A फॉर्म है, तो यहां पर मैं चेंज क्या करूं, किसी टाइप का चेंज नहीं आ सकता। तो इट मींस ऐसा कोई कंपाउंड अगर देखने को मिलता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को नहीं देखने को मिलेगी। इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया PtCl4 एक एग्जांपल लिया। ये अपने पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में अगर आप देख रहे हो तो यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा कोई कंपाउंड अगर अपने पास आ रहा है तो उसमें अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकंड अपने पास देखते हैं कि इसमें अपने जो चेंज करें कि यहां पर अपने को सिस और दूसरी फॉर्म कौन सी बनानी है, ट्रांसफॉर्म की फॉर्मेशन करनी है। तो सेकंड कोई कंपाउंड लिया जाए जिसके अंदर अपने पास जो फॉर्मूला हो जाए, हमारे पास क्या बने फॉर्मूला, Ma3B टाइप का कोई अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहे हैं। तो Ma4 टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड लिया Ma3B टाइप का, इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके पास यहां पर PtCl3Br, ये एक एग्जांपल बनाया है। 3 लिगेंड एक जैसे एक अलग है। तो अब इसको मैं चेंज करूं, इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो यहां पर मैंने A B, तो B के एडजेसेंट एटम कौन से हैं, दोनों A। तो मैं B की कोई सी भी पोजीशन ले आऊं, तो B की किसी भी पोजीशन पर ले, उसके जो एडजेसेंट एटम रहेंगे वो कौन रहेंगे, A ही रहेंगे। तो इट मींस यहां पर कह सकते हैं कि अगर आपके पास Ma3B टाइप का भी अगर कोई फॉर्मूला है तो उसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया अपने को। तो अपने यहां पर 2 फॉर्मूले ऐसे बता दिए जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड अगर अपने लेते हैं इसमें
वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए अपने बात कर रहे हैं। मैंने एक कंपाउंड लिया Ma2B2 टाइप का लेता हूं मैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिखा मैंने, एग्जांपल मैंने बनाया प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस और Cl2। इसमें देखते हैं तो ये एग्जांपल किस टाइप का, Ma2B2 टाइप का। तो Ma2 ये एग्जांपल देखो, इस पर जस्ट देखना है अपने को, ऐसा एग्जांपल मैंने ये बनाया। तो एग्जाम में आपको यहां पर कैसे भी एग्जांपल दे दिया जाए, वो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आ रहे हैं तो वो इसी के सारे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखें, जैसे मैंने यहां पर सेंट्रल मेटल कौन है अपने पास, प्लेटिनम। तो अब यहां पर दो तो आपके पास क्या आ गए NH3 और दो क्या आ गए Cl। तो एडजेसेंट कौन से दोनों एक जैसे हैं, तो इस फॉर्म को अपने क्या नाम दे दिया, ये हमारे पास इस फॉर्म बन गई। अब इस सेकंड एग्जांपल में दिखा कि जो सेम लिगेंड है NH3 वो कितने डिग्री पर आ रहे हैं, 180 डिग्री पर आ रहे हैं। Cl भी कितने पर आ रहे हैं, 180 डिग्री पर आ रहे हैं। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई अपने पास, ट्रांसफॉर्म बन गई। तो इतने से अपने कह सकते हैं कि जो Ma2B2 टाइप का जो फॉर्मूला है, इस Ma2B2 टाइप के फॉर्मूले में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का अगर कोई फॉर्मूला देता है तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अपने और फॉर्मूला लिया, अब अपने लेते हैं Ma2BC टाइप का कोई फॉर्मूला लें। तो Ma2BC टाइप का कोई फॉर्मूला अगर अपने पास है, इसी को मैं चेंज करता हूं तो हमारे पास हो गया जैसे प्लेटिनम NH3 H2O Cl2, ठीक है। तो इसी को मैंने चेंज किया यहां पर। अब देखो ये दोनों तो अलग है लेकिन सेम कौन है, Cl सेम है। तो दोनों Cl 90 डिग्री पर है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म बन गई। अब सेम ग्रुप को देखना है अपने को, सेम ग्रुप कौन है, Cl है, और Cl कितने डिग्री पर आ रहे हैं, 180 डिग्री पर आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई अपने पास, ट्रांसफॉर्म बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास Ma2BC टाइप का कोई फॉर्मूला है तो उसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपने एक फॉर्मूला और लें, तो ये हो गया अपने पास, इसमें देखने को मिल रही है, इसमें भी देखने को मिल रही है। एक मैंने और लिया, अब लेता हूं मैं MABCD टाइप का लेता हूं। चारों लिगेंड मैंने अलग कर दिए। अब चारों लिगेंड मैंने अलग कर दिए। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया अपने पास। तो अगर अपने पास फॉर्मूला
MABCD टाइप का अगर कोई फॉर्मूला है तो MABCD टाइप के फॉर्मूले में आपके पास टोटल 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, 1 2 3। तो 3 आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर बन गए अगर आपके पास फॉर्मूला MABCD टाइप का अगर फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले में ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पर कोई सिस फॉर्म नहीं बन रही है। सिस फॉर्म कब बनती है कि जब दो सेम लिगेंड हो, तो यहाँ पर कोई सेम लिगेंड तो है ही नहीं, ठीक है, तो सिस और ट्रांस नहीं कर रहे, बट ज्योमेट्रिकल 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने की वजह से अपने कह सकते हैं कि MABCD टाइप का अगर फॉर्मूला है तो इसमें आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, इसके अंदर आइसोमर बनेंगे इसमें। इसके बाद में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है MAB2। बाइडेंटेड लिगेंड में ध्यान देने वाली बात है, जैसे मेरे पास बाइडेंटेड लिगेंड तो एथिलीन डायमीन भी होता है, ऑक्सलेटो भी होता है, और अपने तीसरा अपने किया था ग्लाइसिनेटो। तो 3 अपने बाइडेंटेड लिगेंड किए थे। उसमें से अगर इन दोनों को देखें, ऑक्सलेटो और एथिलीन डायमीन को देखा जाए तो इनमें दोनों की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एथिलीन डायमीन की स्ट्रक्चर ये है, जिसमें जो डोनर एटम है वो दोनों में सेम है। तो दोनों एटम सेम है तो इसको तो अपने क्या कहेंगे, AA2 टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ग्लाइसिनेटो में भी अपने पास डोनर एटम सेम रहता है, तो इसको भी अपने AA2 टाइप का ही लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ग्लाइसिनेटो के ऑक्सलेटो में भी सेम, ग्लाइसिनेटो अगर देखा जाए तो ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, जिसमें डोनर एटम डिफरेंट है, एक नाइट्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। इसलिए इसको अपने क्या लिखा जा सकता है, AB2 टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड लिखा है। तो अपने यहाँ पर कौन सा लिया है, AB2 टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड लिया है। अगर AA2 टाइप का अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें अपने पास ग्लाइसिनेटो ही एग्जांपल आएगा लिगेंड के अंदर अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड देता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों सेम, जो डोनर एटम है वो और दोनों सेम, तो यहां पर दोनों सेम के बीच में जो एंगल है वो मिनिमम है। यहां पर दोनों सेम जो डोनर एटम है उनके बीच में एंगल कितने का आ गया, 180 का आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, सिस फॉर्म बन गई, और ये कौन सी फॉर्म बन गई अपने पास, ट्रांसफॉर्म बन गई, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक था उसको अपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हमारे पास आता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर अपने चेक किया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें अपने, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपने जो स्ट्रक्चर बताते हैं वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की बताते हैं। ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपने क्या नाम दिया जाता है, ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की आ गई। तो इस स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम दे देंगे, एक ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इस ऑक्टाहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर में अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करते हैं कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से फॉर्मूला में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है। इसके बाद में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहला फॉर्मूला अगर MA6 टाइप का है या MA5B टाइप का अगर फॉर्मूला है तो इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। MA6 तो हो गया सिंपली होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स हो गया, MA5B टाइप के कॉम्प्लेक्स में भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। इनके एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमारे पास CrCl6 -3 एग्जांपल हो गया, या CrNS35Cl +2 एग्जांपल हो गया। तो ये तो MA6 टाइप का हो गया, MA5B टाइप का एग्जांपल अगर अपने पास देखने को मिल रहा है तो इन एग्जांपल में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास MA4B2 टाइप का। तो MA4B2 टाइप का ये फॉर्मूला बनाया। इसके अंदर देखिए चार्ज +1 है तो मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज +1 शो किए। यहाँ पर जो सेम ग्रुप है ClCl वो नजदीक है, 90 डिग्री पर आ रहे हैं।
तो इसको सिस फॉर्म दे दिया, और यहाँ पर जो Cl है वो 180 डिग्री पर आ रहे हैं, इसलिए इसको कौन सा नाम दे दिया आपने, ट्रांसफॉर्म नाम दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास Ma4B2 टाइप का अगर फॉर्मूला बनेगा तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपने पास जो फॉर्मूला बनता है Ma3B3 टाइप का अगर फॉर्मूला बनता है, तो Ma3B3 टाइप के फॉर्मूले में ये अपने एक एग्जांपल लिया। इसमें अगर अपने देखें कि जो सेम ग्रुप है NH3 ये तीनों ग्रुप एक ही फेज में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही फेज में आने की वजह से फेसियल फॉर्म बन गई। फेसियल फॉर्म एक्चुअल में तो है तो कौन सी, सिस फॉर्म ही है, लेकिन इसको नाम क्या दिया जाता है, यहाँ पर फैट आइसोमर नाम देते हैं। इसमें एक ही फेज पर नहीं आ रहे तीनों, देख सकते हैं अपने पास, तो इसको अपने नाम क्या दे देंगे, मेरिडोनल। मेरिडोनल एक्चुअल में है कौन सी फॉर्म हमारे पास, ट्रांसफॉर्म का ही एक टाइप है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म नाम ना देकर यहाँ पर कौन सी फॉर्म नाम देंगे, और इसको नाम क्या देंगे, फैट नाम देंगे। एक ही फेज में है तो फैट, और अगर एक ही फेज में नहीं है तो इसको आइसोमर आप इसको नाम देंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड का फॉर्मूला बन सकता है Ma2X2 Ma2XY। इस टाइप के अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, तो उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। जैसे इस पर बेस्ड ये फॉर्मूला हो गया, इस पर बेस्ड ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हाँ अगर अपने पास फॉर्मूला इस टाइप का है, अपने अगर ये फॉर्मूला लेते हैं MAA3 टाइप का अगर लेते हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं यहां पर जो ये तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गए, ठीक है, जो क्लेट रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये हमारे पास Cl, तो Cl मैक्सिमम 180 एंगल पर आ रहा है, इसलिए इसको कौन सा नाम दे दिया, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर जो Cl है वो 90 डिग्री एंगल पर आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया आपने, सिस फॉर्म नाम दे दिया। ठीक है, तो आपने बताया था कि जिनका जो डेंटिसिटी है मोर देन 1 होती है, वो क्या बनाते हैं, क्लेट रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड जो एथिलीन डाइमीन लिया है, वो एक क्लेट रिंग की फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल ले लिए जो अपने पास जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रही है। तो इन एग्जांपल में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आप इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास अगर दोनों डिफरेंट है, एक Cl और ये NH3 दोनों के डिफरेंट टाइप का है, तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक ही फॉर्मूला इसमें बनेगा जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी किसी में भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया।